हेलो हाय, कैसे हैं मेरे क्यूट से व्यूअर्स। आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। मासूमा और मिशू के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था, जो हमारी मासूमा होती है वो काफ़ी टाइम के बाद अपने डैड को बोलती है कि डैड मुझे बाहर जाना है। फिर जैसे उसके डैड और उसकी मम्मी ये बात सुनते हैं तो वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मासूमा बोलती है डैड अभी मैं नहीं जा रही हूँ, अभी मैं थोड़ी टायर्ड हूँ, मैं रूम में जा रही हूँ सोने के लिए। ऐसा बोल के जो मासूमा होती है वो रूम में जाके सो जाती है। अब आगे हमारी जो मासूमा होते हैं उसके जो मम्मी पापा होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। उसके जो डैड होते हैं वो अपने रूम में जाते हैं और अपने कबर्ड में से कपड़े देख रहे होते हैं। उनकी जो वाइफ होती है वो भी आते बोलते क्या हो गया जी, आप कपड़ों में से क्या ढूंढ रहे हैं। जिस पे हमारी मासूमा के डैड बोलते क्या भगवान, मुझे अपनी बेटी के साथ बाहर जाना है, घूमने जाना है, कौन सा ड्रेस पहनूं समझ नहीं आ रहा है। जिस पे मासूमा की मम्मी स्माइल करते हुए बोलते क्या जी, आप भी ना कोई भी अच्छा सा पहन लें, वो ये वाला पहन लें, ये आपको याद है मासूमा ने आपकी बर्थडे पे गिफ्ट किया था, उसको बहुत अच्छा लगेगा और आपको साथ ये सूट वैसे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जो मासूमा के डैड होते हैं वो उनसे कपड़े लेते हैं और वॉशरूम में चले जाते हैं चेंज करने के लिए। और हमारी मासूमा की मम्मी भी यहाँ पे चेंज कर चुकी होती है क्योंकि उनको किचन में थोड़ा सा काम होता है, वो किचन में चली जाती है काम करने के लिए। और ऐसे ही हमारी जो मासूमा होती है वो 3 से 4 घंटे तक सो जाती है। रात के बढ़ जाते हैं 8 बज जाते हैं। फिर जो मासूमा होती है वो उठती है, फ्रेश अप होती है। उसको तो पहले याद नहीं होता है कि उसने डैड को बोला होता है कि वो आज डैड के साथ बाहर जा रही है। मासूमा जैसे ही रूम से बाहर आती है और देखते हैं उसके जो डैड होते हैं वो सोफ़े पर बैठे होते हैं। और जैसे ही वो अपने डैड को सोफ़े पर बैठे हुए देखती है वो अपने डैड के पास जाते हुए बोलती है डैड क्या हो रहा है। फिर उसको जो डैड होते बोलते बेटा क्या हो गया, तू अभी तक रेडी नहीं हुई। फिर जो मासूम होते रेडी डैड क्या, क्यों रेडी क्यों नहीं। फिर उसके डैड बोलते ओह बेटा बाहर जाना है ना, तुमने बोला था ना। फिर जो मासूम होते बोलते हाँ 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 ओ आई एम सॉरी पापा, मैं जाती हूँ अभी रेडी होके आती हूँ। ऐसा बोल के जो मासूम होती है वो रूम में जाती है और अपने रेडी होने लग जाती है। और थोड़ी देर में मासूमा की मम्मी आते हैं अपने हस्बैंड के पास और बोलते हैं क्या हुआ, मासूमा रेडी हुई कि नहीं। उसके डैड बोलते हैं कि मासूमा के कि हाँ हाँ वो अभी गई है, बस आ रही बेगुहान तुम भी रेडी हो जाओ ना। फिर मासूमा की मम्मी बोलते हैं क्या जी, मैं तो रेडी हो चुकी हूँ ना, बस जाना ही है। तो जो मासूमा के डैड होते बोलते हैं हाँ बस मेरी बेटी आ रही है, फिर हम लोग चल रहे हैं। फिर जो मासूमा की मम्मी होती बोलते हैं सुनो ना जी। फिर उसके डैड बोलते हैं हाँ बगन क्या हो गया। फिर उसकी मम्मी बोलती हैं कि कहाँ चलना है, कुछ प्लान बनाए है कहाँ चलना है। तो उसके जो डैड होते बोलते हैं हाँ जी मैंने प्लान बना लिया कि तुम लोगों को कहाँ लेके जाना है। यहाँ पे हमारे इंडिया में बहुत ही एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खुला है, हम लोग वहाँ जाएंगे, थोड़ा मस्ती वस्ती करेंगे। सुना है कि वो बहुत अच्छा है और बहुत ही सुंदर है, हम वहाँ जाएंगे। फिर जो मासूमा की मम्मी होती है बोलती ठीक है। फिर ये दोनों ऐसे ही बाहर सोफ़े पर बैठ जाते हैं और हमारी मासूमा का वेट कर रहे होते हैं। फिर जो मासूमा होती है वो रेडी होके थोड़ी देर में आ जाती है। जैसे ही आती है तो उसके डैड खड़े हो जाते हैं और अपनी बेटी के पास जाते बोलते बेटा चले आए तो मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है, मेरे बच्चे को किसी की नज़र ना हो। जिस पे मासूमा स्माइल करते हुए बोलते क्या डैड आप भी ना। फिर ऐसे बोल के ये तीनों चले जाते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं। मासूमा के डैड और मॉम आगे बैठ जाती है और हमारी मासूमा पीछे बैठी होती है। हमारी जो मासूमा होती है उसके पास फ़ोन नहीं होता है, जी हाँ उसके पास फ़ोन नहीं होता है। उसके बाद एक छोटा सा टैबलेट होता है, वो मतलब वो ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बस उसके रूम में ही पड़ा रहता है। हमारी मासूमा बस गाड़ी से बाहर ही देख रही होती है, इधर उधर ही देख रही होती है। जो मासूमा होता है ना, मासूमा होती है ना, उसका दिल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, वो बाहर के लोगों को देख रही होती है। और एक छोटा सा बच्चा होता है जो मतलब ऐसे ही वो जो कचरे वाला डिब्बा होता है ना उसमें से मतलब कुछ निकाल के खा रहा होता है। और जैसे ही मासूमा वो देखती है तो वो एकदम से चिल्लाती है डैड 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 प्लीज़ गाड़ी रोके, डैड गाड़ी रोके। तो उसके जो डैड होते बोलते बेटा क्या हो गया। वो बोलती डैड प्लीज़ गाड़ी रोके, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। फिर उसके जो डैड होते बोलते अच्छा बेटा ऐसा बोल के फिर जो मासूमा की डैड होते वो गाड़ी रोक लेते और बोलते बेटा क्या हो गया। जैसे ही गाड़ी रोकती है तो हमारी मासूमा दरवाजे से बाहर निकलती है और पीछे की तरफ भाग रही होती है। उसके डैड निकलते ही जल्दी से बोलते बेटा क्या हो गया। फिर जो मासूमा होती बोलते डैड रुक जाए मैं आती हूँ।
ऐसा बोल के वो जो हमारी मासूमा होती है उस बच्चे के पास आती, जो कचरे में से निकाल के खा रहे होते, जैसे ही वो मुँह में डाल ही रहा होते कि मासूमा एकदम से उसके मुंह से फेंक देते हो। और वो जो बच्चा होता है बोलते क्या दीदी आपने मेरा खाना क्यों फेंक दिया। फिर जो मासूमा होती है वो बेटे और बच्चे को बोलती है क्या हो गया बेटा, ये तो कचरा है ना, आप ये कचरे में से क्यों निकाल के खा रहे हो, ये तो गंदा होते हैं ना, इसके साथ जरासीम होते हैं। फिर वो छोटा सा नन्हा सा बच्चा बोलते क्या दीदी मैं सुबह से कुछ नहीं खाया, अभी कुछ मिला था आपने वो भी फेंक दिया, क्यों दीदी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, आपने ऐसा क्यों किया दीदी। जैसे जैसे हमारी मासूम उस बच्चे के मुंह से ये लफ्ज़ सुन रही होती है तो हमारी मासूमा की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। वो बोलते कि कहाँ है तुम्हारी मम्मी पापा, तुम उनको बोलो ना तुम्हें खाना दे। वो बच्चा बोलते है कि मैं अनाथ हूँ दीदी, मेरी मम्मी पापा नहीं है, मैं प्लीज़ ये क्या कर दिया, मुझे भूख लगी थी दीदी, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। फिर जो मासूमा होती बोलते ठीक है भूख लगी चलो मेरे साथ चलो। ऐसा बोल के जो मासूमा होती उसको हाथ से पकड़ के अपने डैड की गाड़ी की तरफ लेके आ रही होती। और जैसे उसके डैड और मम्मी मतलब बाहर गाड़ी के बाहर खड़े होते उसके डैड बोलते क्या हो गया बेटा, इस बच्चे को क्यों लेके आ रही हो। फिर उसके जो मासूमा होती बोलते हैं पापा ये देखिए ना डैड ये कचरे से खाना कचरे से निकाल के ये खा रहा था। तो उसके डैड बोलते तो बेटा क्या हो गया। फिर जो मासूम होते बोलते बेटा क्या हो गया, मतलब बच्चा उस जम से उसके साथ ये कचरे से निकाल के खा रहा है, ये भी हमारे साथ चलेगा। फिर जो उसके डैड होते बोलते हैं नहीं बेटा आप ऐसा करो, इसको पैसे दे दो या इसको यहीं पे कुछ लेके दे दो, यहीं पे खा लेगा ये, हम बेटा इसको अपने साथ नहीं लेके जा सकते हैं। जिस पे मासूमा को गुस्सा आता बोले क्या बड़े बात है डैड, क्यों नहीं लेके जा सकते, ये भी तो हमारी तरह इंसान है ना। इसके जो डैड होते हैं वो मासूमा के पास आते हैं और मासूमा का हाथ थामते हैं और बोलते हैं बेटा वो सामने देखो। फिर जैसे ही हमारे मासूमा के डैड मासूमा को सामने दिखाते हैं तो वहाँ पे 7-8 बच्चे और बैठे होते हैं, मतलब जो कचरा मतलब ऐसे ही कर रहे होते हैं, अक्सर नहीं होते रोडों पे जो बच्चे कचरा उठा रहे होते हैं और साथ में खा भी रहे होते हैं। फिर जो मासूमा के डैड बेटा वो देखो एक बच्चा नहीं है, यहाँ पे हज़ारों बच्चे हैं बेटा, हम एक को गोद ले सकते, 2 को ले सकते, 10 को ले सकते हैं, लेकिन बेटा हम इतने सारों को नहीं ले सकते हैं। तुम्हें अगर हेल्प करनी है तुम इनको कुछ पैसे दे दो, अगर तुम बोलते हो तो तुम इनको खाने के लिए दे दो बेटा, बट क्या करें बेटा हम लोग इसको साथ नहीं लेके जा सकते हैं। एक बच्चा नहीं यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, ये सारे एक साथ ही होते हैं और बेटा पता है ये लोग सड़क पे ही सोते हैं। फिर जो हमारी मासूमा होती है वो बोलती है डैड ऐसा क्यों, ये बच्चे यहाँ पे क्यों हैं। फिर जो मासूमा के डैड होते बोलते हैं बेटा इनके पेरेंट्स, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स फौत हो जाते मर जाते हैं, जिसकी वजह से ये बच्चे फिर सड़क पे आ जाते हैं, इनका आगे पीछे कोई नहीं होता है। यहाँ पे एक नहीं बैठा हज़ारों की तादाद में बच्चे होते हैं, चलो तुम इसको कुछ पैसे दे दो उसके बाद फिर हम चलते हैं। फिर जो मासूमा होते हैं वो अपने बैग से पैसे निकालते हैं और उस बच्चे को दे देते हैं, वो बोलती है ठीक है बेटा तुम खाना खा लेना ठीक है ना, ऐसा बोल के फिर जो मासूमा होते हैं वो गाड़ी में बैठ जाते हैं और मासूमा के डैड और मम्मी भी बैठ जाते, ये तीनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और ऐसे ही रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे होते हैं। और कुछ ही देर में ये फाइनली ये लोग पहुंच जाते हैं और जिस रेस्टोरेंट में ये जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बड़ा होता है। और हमारे मासूमा के मोम बोलते हैं कि वाह ये कितना ज़्यादा सुंदर है ना। मासूमा के डैड बोलते हैं हाँ भगवान देखो बट अंदर तो चलो फिर तुम्हें पता चलेगा, ये तो नहीं फिर अंदर जाते हैं देखते तो अंदर से बहुत ही ज़्यादा बना होता है, मतलब बहुत खूबसूरत बना होता है। और वहाँ पे आज एक बर्थडे पार्टी होती है, जी हाँ वहाँ पे एक बर्थडे पार्टी होती है। और ये लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ पे मतलब कुछ टेबल्स बुक हुई होती है और जस्ट इनके लिए एक टेबल सी बची होती है। ये लोग अंदर जाते हैं और वहाँ पे जो वेटर होते हैं बोलते हैं कि सर यहाँ पे जस्ट एक टेबल रहती है, जल्दी से आ जाए आप लोग यहाँ पे बैठ जाएं। फिर हमारी मासूमा की जो मम्मी और डैड होते हैं वो लोग वहाँ पे बैठ जाते हैं और हमारी जो मासूमा होती है वो उस माहौल को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है, लेकिन एक तरफ से उसके माइंड में ये भी आ रहा होता है कि यार देखो ना कुछ बच्चे ऐसे जिनको 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास कितना पैसा है लेकिन वो लोग ऐसे बच्चों की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मासूमा के डैड के पास पैसा होता है लेकिन
वो भी काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ हेल्प करते हैं, बहुत लोगों के साथ हेल्प करते हैं, गरीब लोगों को भी बहुत हेल्प करते हैं। ऐसे ही वहाँ पे बर्थडे पार्टी होती है और वहाँ पे 2 कपल होते हैं और वो 2 कपल होते हैं गर्ल्स वाले, और वहाँ पे 2 लड़कियाँ होती हैं जिनमें से एक लड़की की बर्थडे होती है और दूसरी लड़की काफ़ी ज़्यादा उसको यहाँ पे लेके आई होती है उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। और जो वो होती है वहाँ पे बहुत वो जो 2 लड़की होती है वो काफ़ी रईस फैमिली से बिलोंग करती हैं। वो दोनों आते हैं उसमें और वहाँ पे बर्थडे पार्टी करते हैं और वहाँ पे जितनी टेबल वाले लोग बैठे होते हैं उनको बोलते हैं कि आज सबके जिस चीज़ का जितना बिल बनेगा वो हम देंगे हमारी तरफ से, क्योंकि वहाँ पे जो 2 लड़के थे उसमें से एक लड़की बोलती है आज मेरी जान का बर्थडे है, सो मैं अपनी जान के लिए आप सबको आज की ट्रीट दूँगी, सब टेबल्स वालों को बिल मैं खुद पे करूँ, जिसने जो खाना है वो खा ले। और हमारी जो हमारी मासूमा की जो मम्मी और डैड होते हैं उनका जो माइंड होता है वो काफ़ी पॉजिटिव माइंड होता है, तो वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते। लेकिन जो हमारी मासूमा होते हैं उसकी नज़र तो बस उन दोनों लड़कियों पे होती है। हमारी मासूमा को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। वो जो लड़कियाँ होती है वो साथ में एक दूसरे का हाथ पकड़ के केक कट करती है, एक दूसरे को खिलाती हैं और हाथ तो तब हो जाते हैं जब वो एक लड़की होती है जिसकी बर्थडे होती है उसकी लिप्स के थोड़े से नीचे केक लग जाते हैं और दूसरी जो उसकी फ्रेंड होती है उसको लिप्स पे किस करके उसको चाट के खा लेती है। जैसे ही हमारी मासूमा ये देखती है तो वो शॉक्ड रह जाती है और उसकी आंखें खुलने की खुली रह जाती हैं। बस हमारी मासूमा उन दोनों लड़कियों को ही देख रही होती है। वो फिर दोनों लड़कियां एक दूसरे का हाथ पकड़ती है और स्टेज पे आती है और स्टेज पे आके वो डांस करने लग जाती है। और हमारी जो मासूमा होती है वो उन दोनों लड़कियों को ही देख रही होती है और स्टेज पे भी वो दोनों सरेआम पब्लिक प्लेस में एक दूसरे के लिप्स पे किस कर रही होती है, डांस कर रही होती है, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। मासूमा की जो मम्मी और डैड होते हैं वो दोनों तो बस आपस में ही लगे बातें कर रहे होते हैं, लेकिन मासूमा जो होती है वो उन दोनों को ही देख रही होती है। और थोड़ी देर में उन लोगों का खाना भी आ जाता है। फिर जो मासूमा के डैड होते हैं वो मासूमा की तरफ देखते हुए बोलते हैं मासूमा बेटा क्या हो गया, क्या तू इधर उधर देख रही, चल अपना खाना खा। फिर जो मासूमा होती है वो खाने में लग जाती है, लेकिन छुप छुप के फिर भी हमारी मासूमा देख रहे होते हैं। मासूमा बोलती है कि यार ये क्या है हो रहा है, 2 लड़कियाँ एक दूसरे के साथ ऐसा क्यों कर रही हैं, ये क्या सीन है। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है वो लोग ऐसा क्यों कर रही है, ये सब कुछ हमारी मासूमा के माइंड में बिल्कुल भी नहीं आ रहा होता है। और ऐसे ही ये लोग खाना भी खा रहे होते हैं। वहाँ पे जो 2 कपल जो होती हैं वो दोनों डांस कर चुकी होती हैं और वो अपनी टेबल पे बैठती हैं। उनकी जो टेबल होती है वो सबके दरमियान में लगाई होती है और वहाँ पे जो मासूमा होती है उसकी नज़र बस उन लड़कियों की तरफ ही होती है। वो दोनों लड़कियाँ टेबल पे बैठती है, एक दूसरे का हाथ पे पकड़ती हैं और जो एक लड़की होती है वो उसके लिए चेयर पीछे करती है, उसको बिठाती है और फिर खुद जाके दूसरी चेयर पर बैठ जाती है। मासूमा ये सब सीन देख रही होती है और उसको बहुत अजीब सा फील हो रहा होता है। वो उसके मन में ये होता है कि यार ये कैसे हो सकता है, ये क्यों कर रही है, ये क्या इन दोनों के दरमियान में क्या है, फ्रेंडशिप में तो इतना कुछ भी नहीं होता है। वो जो लड़की है वो टेबल पर बैठती है और फिर एक दूसरे को रिंग पहनाती हैं और फिर एक दूसरे के हाथ पे किस करती हैं और ऐसे ही फिर एक दूसरे हाथ से एक दूसरे को खाना भी खिला रही होती है। मासूमा फिर उन दोनों से नज़र हटा के वो भी खाना खाने लग जाती है। बस उसके माइंड में उन दोनों लड़कियों के हालात चलने लग जाते। वो सोचते कि यार ये क्या है, फ्रेंड में इतना प्यार कैसे हो सकता है, ये सब क्या हो रहा है, ये लड़के क्या कर रही है, इस तरह क्यों कर रही हैं। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और कुछ देर तक ये लोग खाना खा लेते हैं। फिर जो हमारी इशिका के थोड़ी मासूमा के डैड होते हैं वो बिल देने के लिए वेटर को बुलाते हैं। वेटर बोलते हैं नो सर आज आपका कोई बिल नहीं है। उसके डैड बोलते हैं नो मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। ऐसा बोल के वो बोलते हैं कि तुम बिल लेके आओ। फिर जो वेटर होते हैं वो जाते बिल लेके आ जाता है और हमारे जो मासूमा के डैड होते हैं वो बिल देते हैं और ये दोनों लोग बाहर चले जाते हैं। मासूमा के डैड बोलते हैं कि बेटा मैंने आज तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट जगह पे जाने का प्लान किया है। फिर जिस पे मासूमा बोलती है डैड सच में। फिर उसके डैड बोलते हैं हाँ मेरा बच्चा सच में चलो। ऐसा बोल के ये तीनों लोग फिर से गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ पे
जाने लगते हैं। यहाँ जो हमारी मिशू होती है वो उठ चुकी होती है, उसका जो पाँव होता है अभी से काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका होता है। और जब मासूमा होती है उसको फिर से भूख लग चुकी होती है, वो उठती है, वॉशरूम में जाती है, फ्रेशन अप होती है और अपनी प्लेट लेती है और बाहर जाती है। और जैसे ही जाती है देखती तो वो सारी लड़कियां दोबारा से आ रही होती हैं। और जैसे ही हमारी मिशू उनको देखती है तो वो बोलती है, ओ भगवान क्या मुसीबतें, हमेशा ये मुसीबतें मेरे सामने क्यों आके खड़ी हो जाती, इनको और कोई काम नहीं है क्या। फिर जो लड़की होती है वो भी हमारी मिशू को देख लेती है और बोलती है, ये लंगड़ी कहाँ जा रही है, खाना लेने के लिए जा रही है, इसको खाना ही खिलाने देंगे, इसको तो मैं सीधा करती हूँ। वहाँ से एक जो लड़की है वो बोलती है, ये सब लोग साथ आती हैं और मिशू के पास आती हैं और बोलते हैं क्या कहाँ जा रही। ये लोग इसके साथ बात कर ही रही होती कि वार्डन मैम वहाँ जाती है। वार्डन मैम को देख के ये सब लोग वहाँ से चली जाती है। हमारी जो मिशू होती है बोलते शुक्र है भगवान मैम सही टाइम पे आ गई। फिर जो वार्डन मैम होती है वो मिशू के पास आते हैं, बोलते क्या हो गया बेटा तुम यहाँ पे। फिर जो मिशू होते बोलते मैम वो भूख लगी थी, खाना लेने के लिए जा रही हूँ। फिर जो वार्डन मैम होती है वो बोलते बेटा मुझे दो, तो रूम में जाओ मैं लेके आ रही हूँ। फिर जो वहाँ पे वार्डन मैम होती है उसके हाथ से प्लेट लेती है और हमारी जो मिशू होती है उसको रूम में भेज देती है। और हमारी मिशू रूम में जाती है, देखती है तो वो सारी फ्रेंड्स साथ में बैठ के हंस रही होती है ज़ोर ज़ोर से। हमारी मिशू जाके बैठ जाती है और ऐसे ही मतलब बुक्स पढ़ने स्टार्ट कर देती है। उसके बाद भी फ़ोन नहीं होता है, वो भी बस बुक्स पढ़ने में लग जाती है। थोड़ी देर में जो वार्डन मैम होती है वो हमारी मिशू के लिए खाना लेके आ जाती है। सो गाइस देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। इस बार तो जो वार्डन मैम होती है वो हमारी मिशू के लिए खाना लेके आई हैं और जो दूसरी लड़की है उनको कितनी ज़्यादा जेलसी फील होने वाली है तो हम देखेंगे अगले पार्ट में। प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दो। ओके बाय बाय।